बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गोंदल। आज 16 जनवरी है, साल 2021। मरीम नवाज का एहतसाब अदालत पर लीगी गलूबट्टों के हमरा धावा इलाका मैदान जंग, पुलिस की भारी नफरी तलब, वाटर कैनन भी पहुंच गया। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और किस तरह जज ने शहबाज शरीफ की बैंड बजाई है ये भी आपके साथ डिटेल डिस्कस करूंगा। आपको इल्म है कि इस वक्त शरीफ फैमिली पर मुताद्दद केसेस चल रहे हैं। मरियम नवाज अगरचे जमानत पर रिहा है, लेकिन शहबाज शरीफ, एक उनका बेटा मफरूर है, उनकी बेटियां मफरूर हैं और साथ ही उनकी एहलिया भी बैरून मुल्क मौजूद है। और यहाँ पर रमजान शुगर मिल्स और आमदन से ज्यादा सजात और मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंसेस की आज एहतसाब अदालत लाहौर में समाअत हुई। एडमन जज जस्टिस जवाद उल हसन साहब ने इसकी समाअत की है। लेकिन हमेशा नून लीग का एक बड़ा वतीरा बन गया है कि ये पाकिस्तान के आईनी और कानूनी इदारे, खा अदलिया हो, नैब हो या रियासती इदारे, पाक फौज हो, तमाम इदारों पर इस वक्त हमला आवर है। और आपने देखा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको भी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी ये अजीब बात है कि जहां पर फजल रहमान हो या जो भी इस तरह के सियासतदान जो बगैर आइन जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन वो आइन और जमहूरियत के सामने अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। एक मरतबा पहले भी मरियम नवाज ने जिस तरह नैब के आफत पर अपने लीगी गलूबट्टों के हमरा हमला किया था, आपको याद होगा, पूरे पथराव किया गया, तैयारी के साथ हमलावर हुए, धावा बोला और फिर उसके बाद आज तक मुअज़्ज़ज़ नैब ने उनको बिल्कुल तलब नहीं किया, चूंकि ये वो माफिया है जिनका इस मुल्क में बड़ा एहतराम है। चूंकि ये वोट लेकर आते हैं, ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं, इनके अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, वो असम्बलियों में पहुंचे हुए हैं। तो ये जो एक बदमाशी का कल्चर इस वक्त हमारी सियासी अशराफिया की तरफ से दिया जा रहा है, ये बड़ा ही अजीब है। आज मरियम नवाज अचानक रायगढ़ से पहुंची है एहतसाब अदालत लाहौर के अंदर, और वहां पर वो अकेली नहीं पहुंची, बाकायदा उसकी पहले की तरह प्लानिंग की गई थी। उनके साथ सिर्फ आम लीगी कारकुन नहीं थी, खवातीन नहीं थी, बल्कि MSF के कारकुनान थे और जो हमेशा इस तरह के कामों के अंदर आपको इल्म है कि मारूफ है। और पूरी एक प्लानिंग के तहत वहां की पुलिस को जो है वो धक्के दिए गए, उनको बेइज्जत किया गया, उन पर जो है वो थप्पड़ जो है उनको रसीद किए गए और साथ ही पूरा एक इलाका जो है उसको घेरे में लिया और बदमाशी के साथ नारे लगाते रहे इदारों के खिलाफ। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनको रास्ते से हटाया और धावा बोलने की कोशिश की। और साथ ही जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने मजीद नफरी तरफ की, वाटर कैनन, आंसू गैस के शेल मंगवाए गए और फिर उनकी थोड़ी सी जो गुल्लूकरेसी है उसको लगाम देगी और वो वहां से साइड पर हुए। अब मरियम जो है, अगर उसने मुलाकात करनी थी तो आराम से एहतसाब अदालत में पहुंचती और पहुंचकर अपना जो उनके चचा है और उनके कजन है उनसे मिल लेती। लेकिन उनका तो अभी फायदा हो रहा है, वो तो जो चाहती है उनको मिल रहा है, चूंकि चचा और भतीजा एक जो है वो जेल के अंदर है, दोनों कजन और चचा, और वो खुद बाहर है, तो उसकी मौजें लगी हुई हैं। वो इस वक्त नवाज शरीफ की जानशीन बनी हुई है, करप्शन के अंदर भी और सियासी तौर पर भी। लेकिन वहां एक प्रैक्टिस की गई, जाकर मिली और फिर पैगाम पहुंचाया गया, PDM की डिस्कशन हुई और उठकर इस्तकबाल किया शहबाज शरीफ ने और उनके जो बेटे हैं हमजा शहबाज ने। और फिर मरियम ने आकर जो बैर गुफ्तगू की, मैं फिर अदालती कार्रवाई तो आपके सामने रखता हूं। और गुफ्तगू के अंदर वही जो पुरानी बातें उनकी हमेशा होती है कि ये हमारे खिलाफ एहतसाब नहीं हो रहा बल्कि इंतकाम हो रहा है और ये केसेस एक दिन खत्म हो जाएंगे। लाहौर को कचरे का ढेर बना दिया है, ब्राड सीट के अंदर हमें बड़ी कामयाबी मिल गई है, ज़िमनी इंतखाबात में हम जीतेंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने हम जो है वो एहतजाज करने जा रहे हैं। ये चीजें उन्होंने डिस्कस की। लेकिन मैं समझता हूं इस तरह का रवैया वो जमातें जो एक अपोजिशन की बड़ी जमात है, आइन और कानून की बात करते हैं, रियासती इदारों पर हमला आवर होते हैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस को और हमारे मुअज़्ज़ज़ इदारों को ये देखने की जरूरत है कि ये कल्चर खत्म होना चाहिए। नहीं तो कल को कोई भी जमात, जैसे अभी फजल रहमान ने कहा कि मुझे नैब बुलाएगा तो मैं धावा बोल दूंगा, तो पूरा इलाका आज मैदान जंग का माहौल पैदा कर रहा था। और पूरी जो ट्रैफिक है लाहौर की बाहर, चूंकि वो मेन रोड है, आगे आपको इल्म में अदालतें हैं और साथ दाता साहब वाला रोड है, तो वो रोड ब्लॉक हुआ जा रहा और उसकी वजह से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये साथ ही चूंकि एहतसाब अदालत है तो ये चीजें देखनी है। बहरहाल कुछ गलूबट्टों की आज छतरोल भी हुई है। मैं समझता हूं पुलिस को बिल्कुल जो नेट भी है ये उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है, उनको किसी किनारे जरूर जो है वो लगाना है। जो आज छतरोल हुई है उससे ज्यादा होनी चाहिए।
अब मैं आपको बताता हूं, आमदन से जायद सजाद और मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस है इन शहबाज शरीफ के खिलाफ जेर समाअत। अब इसके अंदर बड़ी सादा सी बात है। बात यह है कि भाई आपने जो आप पर इल्जामात है आप उसकी मनी ट्रेल दें। जो पैसा यहां से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है ठेकेदारों के जरिए, किकबैक्स, कमीशन, फिर बैरून मुल्क उसको ट्रांसफर किया, फिर पाकिस्तान में वो आया, सलमान शहबाज, आपकी सारी फैमिली इश्तिहारी हो चुकी है। और आप यहां पर बजाय इसके, जब से शहबाज शरीफ आ रहे हैं वो अदालत के अंदर ऐसे लगता है जैसे कोई नफ्सियाती मर्द है उनको, और वो बात सही तरीके से समझ नहीं पाते। जो उनसे जवाब मांगा जा रहा है वो जवाब वो दे ही नहीं पा रहे। सादा बात है, भैया आप बताओ, ये मेरे ऊपर इल्जाम झूठा है, देखो जाहिद साहब ये मनी ट्रेल है, ये पैसा यहां से आया, लेकिन आज तक ये जवाब नहीं दिया ना उनके वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने, और ना दीगर ने, और ना खुद, ना गवाहान। अब एक तो रमजान शुगर मिल्स केस के अंदर जो है वो गवाह ने गवाही दी है, और इस गवाह का नाम है मकसूद, जो वजीर आला पंजाब के आफत में होता था। उसने बताया कि मैं तफ्तीशी अफसर के जरिए मुझे खत पहुंचा और मैंने खत लिखा था, जो रिकॉर्ड था वो मैंने दे दिया था। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ जो रिकॉर्ड दिया वो मैंने तैयार किया है। सीएम आफत के रिकॉर्ड की तैयारी में मेरा कोई किरदार नहीं है। जो मुझे सीएम आफत ने हदायत की मैंने उस पर अमल किया। ये रमजान शुगर मिल्स का मामला तो आपको इल्म है, इसके अंदर जो हमजा शहबाज है वो जेल में है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखने की जरूरत है कि शहबाज शरीफ ने वो जवाब देने की बजाय आज नई गिरदान पड़ दी। पिछली पेशियों पर मैंने आपको बताया था कि जिस तरह वहां पर वो आते थे और कहते थे जाहिद साहब मैं एक बात करना चाहता हूं। जी फरमाइए। वो जो चन्योट की माइंड है उसके अंदर मैंने कौमी खजाने का बड़ा फायदा कर दिया। आज भी उनको वही नफ्सियाती मर्द है, लेकिन आज इशू नया उन्होंने उठाया। उन्होंने बताया देखिए जाहिद साहब मैं एक बात करना चाहता हूं और मुझे इजाजत दी जाए। जाहिद साहब ने कहा, जवादुल हसन साहब ने, कि शहबाज शरीफ आप यहां पर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, ना ही अदालत आपको इजाजत देगी, और ये काम आप ना करें। आपका अगर कोई मुतलका बात है तो वो करें। तो पूरी खड़ी खड़ी सुनाई, लेकिन फिर शहबाज शरीफ ने जबरदस्ती बोलते गए। फिर जिस तरह अदालत के कमरे के अंदर भी आपको इनमें धकम पेल होती है, वहां पर ख्वाजा इमरान नजीर और चौधरी शहबाज, ये मुस्लिम लीग नून के जो बड़े गुलूबाट हैं, वो बाकायदा आज उन्होंने पुलिस पर जिस तरह हमला आवर हुए, और साथ जो उनकी लेडीज आई थी, खवातीन, वो भी गुल्लू क्रेसी से मुतासर होकर नून लीग की खवातीन वो भी पुलिस पर हमला आवर हो रही थी, और उनको भी पीछे हटाया। और जब पकड़ा जाता है तो फिर हमारे वजीफा और सहाफी भी बड़ा शोर मचाते हैं। अब यहां पर जो आज शहबाज शरीफ ने एक नया तरीका वारदात किया है, वही पुराने का तसलसल, वो बड़ा अजीब है। उसका जवाब नहीं दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग ये मामला क्या है। अब वो कहते हैं कि जनाब जाहिद साहब ये जो ठेका है तुरक कंपनी का वेस्ट मैनेजमेंट का, मैंने तो इसके अंदर बड़ी बचत की है। और वो बचत क्या की है, वो कहते हैं ये ठेका सबसे कम बोली पर दिया गया। इत्तेफाक से मैंने पूछ लिया कि ये ठेका कितने में हुआ है, तो मुझे बताया गया कि ये $420 मिलियन पर ठेका दिया गया है। तो मैंने कहा कि आफत का खर्चा कितना है, बताया गया $400 मिलियन। तो मैंने उन तुरक हुकाम को बताया कि जनाब खिलाफत के लिए, अब आप इस ड्रामेबाज की ड्रामे जरा चेक कीजिए। अब ये कह रहा है कि मैंने उन तुरक हुकाम को कहा कि देखो खिलाफत के अंदर बरसगीर की माओ बहनों ने बड़ी कुर्बानियां दी, और आप जो है हमारे साथ तावन नहीं कर रहे। भाई वो आपसे तजारत करने के लिए आए हैं, और ये चीजें तो आप ऐसे कह रहे हैं, जज को ऐसे वहां जो बैठे हुए लोग हैं उनको समझ रहे हैं जैसे ये बच्चे हैं। तो अब वो कहते हैं कि ये खिलाफत के अंदर माओ बहनों ने अपने जेवर तक बेचे। मैंने 3 घंटे जाहिद साहब उसको कन्विंस किया तुरक कंपनी को, और फिर ये $420 मिलियन से $107 मिलियन जो है वो कमी हुई, और इस वजह से बड़ी हमें कामयाबी मिली। पाक तुरक दोस्ती का मैं सफीर हूं, पाक चीन दोस्ती का भी मैं सफीर हूं, और मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। और अब ये मुझ पर इल्जाम है कि मैंने इसके अंदर भी करप्शन की है। मुझे पाक चीन दोस्ती और पाक तुरक दोस्ती पर फख्र है। यानी वो सवाल आलू और जवाब चना, ये मामला हमेशा आप देखते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि हर मर्तबा ये जब जो इनसे पूछा जा रहा है, जिस तरह पनामा के अंदर नवाज शरीफ से जो सवाल पूछा जाता था उसका जवाब नहीं देना, बस इधर उधर की बात करनी है। और जब वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात बाहर आते थे तो कहते थे कि नैब मेरे ये सवाल का जवाब नहीं दे सकता। भाई नैब ने आपके सवाल का जवाब नहीं देना, आपने नैब के सवाल का जवाब देना है।
आपने FBR और FIA के सवालों का जवाब देना है। आज भी FBR के नुमाइंदे ने बाकायदा जो टैक्स गोशवारे हैं उनका रिकॉर्ड एज एविडेंस शहबाज शरीफ का पेश किया है, तफसीलात शेयर की हैं। तो ये इस तरह की कार्रवाई हुई है। लेकिन ये जो गुल्लूक्रेसी का कल्चर है वो मुस्लिम लीग नून से फजलुर रहमान की तरफ ट्रांसफर हो गया है। और ये बदमाशी वाला कल्चर अगर इदारों के सामने नैब हो, अदलिया हो या दीगर इदारे हों, उनके सामने अगर ये सियासतदान जो नाम न्याज सियासी बदमाश हैं ये अगर सरेंडर नहीं करते तो आम आदमी और आम शहरी का क्या कसूर है जिसको फजूल के अंदर यहां पर नोटिस भेजे जाते हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।